Hello everyone, welcome back to my vlog. I'm Bhavna and today I'm going to share you everything about your upcoming Singapore trip. Subway line, lost soul searching, trying to redefine echoes of struggle. In this video, I'm going to cover everything about Singapore, its cost, duration, how expensive it is, visa process and whatnot. Okay, I have curated some of the questions and this will be very helpful for your trip planning. So let's get started. First question is, what is the best time to visit Singapore? वैसे तो सिंगापुर आप कभी भी जा सकते हो बट दिसंबर के टाइम में वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रहता है तो माय रिकमेंडेशन विल बी गो इन बिटवीन February टू अप्रैल जहाँ पे टूरिस्ट भी कम रहते हैं और वेदर भी थोड़ा प्लेजेंट रहता है बट मेक श्योर कि वहाँ पे वेदर चेंज होता रहता है दैट मीन्स कभी भी बारिश आ सकती है कभी भी बहुत ज़्यादा धूप हो सकती है तो मेक श्योर कि आप ऑलवेज ऑलवेज एक दिन एक्स्ट्रा अपने ट्रिप में रखो. Okay, moving on to the next question. How expensive is a trip to Singapore? The answer is very simple. Actually, सिंगापुर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू क्योंकि वहाँ पे आप बैकपैक भी कर सकते हो वहाँ पे आप एक्सपेंसिव और लग्जरी ट्रिप भी कर सकते हो प्लान और हमने तो बहुत कम खर्चे में करी थी सो मैं इस वीडियो में आपको थ्रू आउट बताऊंगी कि क्या क्या हैक्स है जिससे आप पैसे सेव कर सकते सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई फॉर अ सिंगापुर ई वीज़ा तो उसके लिए दो वेज है फर्स्ट वन इज़ दी ऑथराइज्ड एजेंट तो हमने एक ऑथराइज एजेंट को दिया था विच कॉस्टेड अस अराउंड 3,200 पर पर्सन तो उसमें आपको ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जिसका मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी और मेक श्योर कि आपका जो फ़ोटो है वो उनके उन्होंने जैसे स्पेसिफिकेशन में मांगा है उसमें ही दीजिए क्योंकि मेरा खुद का फ़ोटो 2 बार रिजेक्ट हो गया था सो मेक श्योर कि आप उनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग फ़ोटो दे दीजिए ओके उसके साथ आता है फॉर्म 14A जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल देने पड़ते हैं कि आपकी बुकिंग्स क्या है आप किस होटल में रहने वाले हो कितने दिनों के लिए रहने वाले हो ये सारी डिटेल्स आपको उसमें देनी पड़ती है सो मेक श्योर कि बिफोर अप्लाइंग वीज़ा आप अपनी टिकट्स बुक कर ले ओके सेकंड ऑप्शन इज थ्रू योर लोकल कॉन्टैक्ट इन सिंगापुर अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड वहाँ पे रहता है तो जिसके पास वो पीआर होल्डर है और सिंगापुर सिटीजन है तो उसके थ्रू भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ओके बट अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट ऑप्शन इज वे मच ईजियर द नेक्स्ट वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी एंड प्रोसेसिंग टाइम सो वीज़ा आने के लिए अराउंड 5 to 6 days लगते हैं और वेबसाइट पे भले ही बोल दे कि 3-4 दिन में आता है बट ऐसे एकदम से मत रखिए क्योंकि वी डिड द सेम मिस्टेक इतना इतना लास्ट मिनट के लिए मत रखिए ऑलवेज कीप इट फॉर 10-15 days बफर सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू क्योंकि वो लास्ट मिनट के लिए पैनिक क्रिएट होता है सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पहले ही वीज़ा अप्लाई कर दो इवन दो जल्दी आ जाता है वीज़ा बट यू नेवर नो क्योंकि हमारे मेरे केस में तो वीज़ा एक दिन पहले आया तो था सो आई डोंट वांट दैट कॉन्फ्लिक्ट सो मेक श्योर कि आप जल्दी वीज़ा अप्लाई करो और जल्दी करो ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू रिसीव द वीज़ा तो वीज़ा पीडीएफ फॉर्म में आता है और आगे भी जाके आपको एयरपोर्ट पे वो जब सिर्फ स्कैन करना पड़ता है इट्स वेरी मच इजी वहाँ पे स्कैन करके आपको तुरंत आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यू लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती वहाँ बहुत सारी मशीन्स है विच इज़ लाइक वेरी गुड ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लाइट बुकिंग तो सिंगापुर को जाने के लिए यहाँ से मिनिमम 5 to 6 आवर्स लगते हैं और हमने फ़िल्टर लगा के डायरेक्टली जो चीपेस्ट फ्लाइट अवेलेबल थी वो कर ली थी तो हमारे केस में हमने इंडिगो करी थी विच कॉस्टेड अस अराउंड 18K राउंड ट्रिप तो आप भी आपकी ट्रिप प्लान करते वक्त मेक श्योर करना कि आप एक पूरा दिन चांगी एयरपोर्ट पे स्पेंड करें जिसकी वजह से आपको चांगी एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने का भी चांस मिल जाए सो मेक श्योर कि आप लेट नाइट की रिटर्न की टिकट्स करो जिससे आप चांगी एयरपोर्ट भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंसी इन सिंगापुर सो अभी के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली कुछ ₹65 इंटू 1 SGD ऐसा रेट चल रहा है आई गिव यू द एग्जैक्ट प्राइस एंड आप इंडिया से ही अपना करेंसी एक्सचेंज करके जाओ वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा और वहाँ पे कार्ड्स कौन सी यूज़ कर सकते हो तो हमने नियो ग्लोबल का कार्ड किया था वो आपको एक दिन में आ जाएगा और उसके रेट भी डिसेंट है और मुझे एक बात अच्छी लगी कि आप वहाँ पे कभी भी फ़ोन पे से भी उससे पैसे ऐड कर सकते हो सो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा और मुझे पता नहीं था कि वो ट्रेन के लिए चलेगा या नहीं बट ट्रेन्स पे सारी जगह पे वो नियो कार्ड चलता है तो आप नियो कार्ड लेके जा सकते हो विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू
बस लोकल जगह पे आपका कार्ड नहीं चलता, और कैश भी आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नियो का कार्ड है ना, तो वो ऑलमोस्ट सब जगह पे चला जाएगा। एकोमोडेशन फॉर सोलो कपल्स एंड फैमिली, अगर आप सोलो जा रहे हो तो आप हॉस्टल में ही रहिए। अननेसेसरी पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पूरा दिन बाहर ही रहोगे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और अच्छे हॉस्टल्स अवेलेबल है। हम खुद भी हॉस्टल में रहे थे। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ या फिर कपल्स जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप सारे रिव्यूज़ रीड कर ले, क्योंकि बहुत सारे होटल्स ऐसे कि वहाँ से आपको आने जाने के लिए बहुत दूर है। मेट्रो स्टेशन जो एमआरटी स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो मेक श्योर कि आप सारे रिव्यूज़ पढ़ लो, सारे फ़ोटोज़ देख लो, और आपके बजट के अकॉर्डिंग आप होटल्स सेलेक्ट कर सकते हो। और प्लस पॉइंट मैं ये बोलूँगी कि ऐसे हॉस्टल्स या फिर होटल चूज़ करना कि जहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, और जो जो आपका स्टे है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत ज़्यादा पास चाहिए, जिससे आप बहुत सारी जगह आराम से घूम सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सिम कार्ड। तो सिम कार्ड कभी भी एयरपोर्ट पे मत लेना। ओके, सो पूरे एयरपोर्ट पे आपको इंटरनेट मिल जाएगा, सो यू डोंट नीड टू बाय योर सिम कार्ड एट द एयरपोर्ट। आपको करना क्या है, आपको वहाँ पे जो नियर बाय 7-Eleven मिल जाएगा, वहाँ से आपको सिम कार्ड खरीदना है, विच विल कॉस्ट यू इन बिटवीन $10 to $15। वहाँ पे भी आप आपके पैसे सेव कर सकते हो, और वहाँ पे बहुत सारी जगह पे इंटरनेट अवेलेबल है, सो आपको उसकी भी टेंशन नहीं रहेगी। सो वहाँ पे अगर आपके पास नहीं भी है इंटरनेट, तो भी बहुत सारी मॉल्स में, बहुत सारी प्लेसेस पे इंटरनेट अवेलेबल है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट ऐप्स टू डाउनलोड फॉर ट्रांसपोर्ट। तो हमने सब जगह पे एमआरटी से ट्रैवल करा था। तो एमआरटी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहाँ पे 3 फ्लोर्स है, और उस अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग ट्रेन्स जाती है। तो मेक श्योर कि आप डायरेक्टली गूगल मैप पे या फिर एप्पल मैप पे आपका लोकेशन डाल सकते हो, और उसमें इतना ईजी और कन्वीनियंट है। उन्होंने इवन कलर कोड दिए हुए हैं कि कौन सी कलर की आपको ट्रेन में जाना है और कौन से डायरेक्शन में जाना है। ओके, सो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए आपको ईज़ी लिंक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट पे या फिर आपके लोकल एमआरटी स्टेशन पे। वहाँ पे हमने रिचार्ज करा था फॉर $25। उसमें $5 प्रोसेसिंग फ़ी रहती है, और $20 आप यूज़ कर सकते हो। बट दैट टाइम मुझे पता नहीं था कि मेरा जो नियो ग्लोबल है वो भी कार्ड चल जाएगा। तो अगर आपको वो $5 भी बचाने, तो आप आपका डायरेक्टली कार्ड यूज़ कर सकते हो। एक बार आपके पास वो कार्ड आ गया तो यू कैन रिचार्ज इट एनी टाइम नियर एमआरटी। ओके, वो इजी लिंक का कार्ड आप जूसी करके जो ऑरेंज जूस के स्टॉल्स है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दी केलुक। वहाँ पे आप आपकी टिकट्स बुक कर सकते हैं। केलुक पे आप आपके बहुत सारे टिकट्स यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी उन्होंने ऑप्शन दिए रहते हैं, बट माय एडवाइस इज़ कि आप जिस दिन जाने वाले हो ना, उसी दिन टिकट बुक करो, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी वेदर चेंज हो जाता है। क्योंकि हमारे साथ हुआ है कि हमारे टिकट्स कैंसिल हो गए थे ऑन द स्पॉट, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही थी। सो आप थोड़ा सा वेदर देख के ही टिकट्स बुक कर लीजिए। वहाँ पे जाके करोगे तो वो भी बेटर रहेगा, लेकिन केलुक पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, सो आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट फॉर टैक्सीज। टैक्सी के लिए हमने ग्रैब ऐप यूज़ करा था, और हमने वहाँ पे साइकिलिंग भी करी थी। तो साइकिलिंग के लिए हमने एनीव्हील करा था। और ये सारे जो ऐप्स हैं वो सिंगल पर्सन के लिए है। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइक्लिंग करना चाहते हो तो एक सिम कार्ड से आप एक ही साइकिल के लिए कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक सो कि साइकिल वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए। और जो टैक्सी का ऐप है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राइसी है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यू कैन डायरेक्टली गो बाय द टैक्सी। टैक्सी से भी आप बहुत जल्दी पहुँच जाते हो। अगर आपको ट्रेन से ऊपर नीचे करने के लिए टाइम लग रहा है, अगर पास में स्टेशन हो और या फिर आप ग्रुप में हो, तो आप टैक्सीज़ भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फूड एंड ड्रिंक फॉर वेज एंड नॉन वेजिटेरियन पीपल। ओके, सो वेजिटेरियन लोगों के लिए वहाँ पे खाना वगैरह सर्च करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम लोग चाइना टाउन में रह रहे थे, और वहाँ पे सब जगह में सी फूड था, बीफ था, नॉन-वेज था। सो इवन आप मैकडी में भी जाओगे तो मैकडी में भी चिकन बर्गर से स्टार्ट होता है। तो आप मेक श्योर करना कि आप घर से ही कुछ अच्छे से पैक करके जाओ फॉर ब्रेकफास्ट। तो हमने हमारे साइड से ठेपलाज़ लेके गए थे, फ्रूट्स लेके गए थे फॉर 3-4 डेज़, प्रोटीन बार्स लेके गए थे, और रेडीमेड वाली जो मैगीज़ होती है वो वाले लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पे
एक्चुअली बहुत ज़्यादा इश्यू है। इवन दो हम नॉन वेजिटेरियन हैं, फिर भी हमें वहाँ पे खाने के लिए डर लग रहा था, क्योंकि उसमें पता नहीं था कि क्या-क्या उन्होंने इंग्रीडिएंट ऐड करे हैं। हमने मोस्ट ऑफ द टाइम मैकडी से ही खाया है और इंडियन रेस्टोरेंट में खाया है। इवन दो आई वांट टू ट्राई सो मेनी डिशेज़, बट आई डोंट नो, वहाँ पे बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स का कन्फ्यूजन था। इवन उनके सॉसेस में भी सारा नॉन-वेज था। सो हमने अवॉइड कर उनका वो जो फूड था उसका स्मेल भी बहुत सा अलग ही था, और सी फूड जो खाते हैं उनके लिए तो ठीक है, बट फॉर अस इट्स वेरी डिफरेंट। हमारे मसाले से सब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो आई डोंट थिंक सो कि आपने, अगर वेज हो तो वहाँ पे अच्छे से अपना खुद का खाना पैक करके ले जाइए। जैसे कि मैंने पहले भी रिपीट करा था कि वहाँ पे आपको ब्रेकफ़ास्ट ही हेवी करना पड़ेगा, लंच के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। अगर आप लंच में टाइम वेस्ट करोगे तो आपका टाइम वहाँ पे भी वेस्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से हेवी ब्रेकफ़ास्ट ही करके जाओ। ओके, और मैंने वहाँ पे ला पा साथ में भी बहुत सारे कुज़िन्स ट्राई करे, लेकिन जो जो सुपर हाइप्ड है वो कुछ वैसा नहीं है। आई डोंट नो, वो मेरे पर्सनल टेस्ट के लिए नहीं था, लेकिन वहाँ के डेज़र्ट्स बहुत अच्छे थे, क्रोइसेंट अच्छे थे, कॉफ़ीज़ अच्छी थी और जूसेस बहुत अच्छे थे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और वहाँ पे जगह-जगह पे आई जूज़ी करके एक ऑरेंज का स्टॉल है, तो आई थिंक हमने पूरा बहुत सारे टाइम उसी पे अपना खाना करा था, क्योंकि वो $2 का जूस मिलता है वहाँ पे, और उसमें आप उसमें कुछ शुगर वगैरह ऐड नहीं होती, तो आप एक्स्ट्रा शुगर ऐड करके वो जूस एन्जॉय कर सकते हैं। उसके स्टॉल थ्रू आउट जगह पे मिलेंगे आपको। बस लोकेशन वाइज़ उसकी प्राइस थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो भी वेजिटेरियंस के लिए और हाइड्रेशन के लिए वो भी बेटर ऑप्शंस हैं। और वहाँ पे वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो ओआरएस वगैरह या फिर कुछ पानी में मिला के एनर्जी ड्रिंक आप लेके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप आपके लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक्स, अच्छे से पानी बॉटल लेके जाइए। वहाँ पे जगह-जगह पे पानी अवेलेबल है, तो अपनी अच्छी स्टील की बॉटल लेके जाइए, वहाँ पे जाके पानी फ़िल करके आप पी सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड बोनस टिप, मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरा ब्रेकडाउन यहाँ पे मेंशन करके दिखाया कि हमें कितना खर्चा आया। और आपको अगर इसके रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हो तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप you like this video. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.